हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th की स्टूडेंट, आपका अगला टॉपिक मानव स्वास्थ्य एवं रोग में जो तीसरा आपका मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग है उसका मैं वीडियो लेकर आई हूँ। मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा निम्न रोग होते हैं। इसके पहले आप लोग जो आपके जल में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग थे वो पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है, वायु में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग है वो भी आप लोग पढ़ चुके हो। अब लास्ट जो मृदा में उपस्थित जीवाणु होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न होने वाला एक ही रोग है जिसमें आपको टेटनस पढ़ना है। ठीक है, अब जब एक ही रोग है तो वो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, जैसे जल द्वारा होने वाला एक ही रोग था, ऐसे वायु में उपस्थित होने वाले कई सारे रोग थे, ऐसे मृदा में उपस्थित होने वाला कोई एक रोग आपको पढ़ना है जिसमें आपको टेटनस पढ़ना है। आइए देखते हैं टॉपिक को। अब मृदा में उपस्थित जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग ये अपनी कॉपी में आप डालेंगे, क्योंकि अलग से इन टॉपिकों से मृदा में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है जिसके द्वारा ये रोग होता है, इस तरीके से ऑप्शन दे देंगे वो आप लोगों को। और जल में उपस्थित जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग कौन से, वायु में उपस्थित जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग कौन से, इस तरीके से आपके प्रश्न आते हैं। तो ये लास्ट आपको तीसरा पढ़ना है जो संक्रामक रोग की श्रेणी में आने वाला रोग है। अब देखिए, मृदा में उपस्थित जीवाणु द्वारा निम्न रोग उत्पन्न होते हैं जिसमें आपको पढ़ना है टेटनस। इसी को हम लॉकजॉ के नाम से जानते हैं। लॉकजॉ का मतलब है जबड़े का भिज जाना या जोड़ से उसका बंद हो जाना। अब इसमें यह रोग जीवाणु क्लस्ट्रीडियम टिटेनिन द्वारा होता है। इसको हम अंडरलाइन देंगे क्योंकि रोग जिसके कारण होता है या जिस जीवाणु या विषाणु कारण होता है उसको हम अंडरलाइन देते हैं या हाईलाइटेड करते हैं। तो टिटनेस का जो रोग होगा वो जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। उस जीवाणु का नाम है क्लस्ट्रीडियम टिटेनी। तो इसको अंडरलाइन देंगे, इसको आपको जरूर कॉपी में लिखना है। अब आगे देखिए, संक्रमण इन्फेक्शन कैसे होता है। यह जीवाणु प्राय त्वचा में लगे घावों के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। खेलते समय बच्चे में कभी चोट लग जाती है, बच्चों में या बड़े लोगों को भी चोट लग जाती है, तो अगर लोहे की कोई चीज हो या फिर मिट्टी में भी कोई संक्रमण हो सकता है। ठीक है, किसी धारदार चीज के द्वारा अगर चोट लग जाती है तो ब्लड निकलने पर या घाव बन जाने पर उसके जीवाणु शरीर में एंटर कर जाते हैं। आगे देखिए, सिम्टम्स लक्षण में इसमें संपूर्ण शरीर के जोड़ों में दर्द होता है जिसमें मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। मांसपेशी मतलब मसल्स में खिंचाव उत्पन्न होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अधिकतर दर्द जबड़े तथा गर्दन में होता है। रोगी में पक्षाघात कहते हैं पैरालिसिस को, या लकवा की स्थिति आ जाती है जिसमें कोई भी एक अंग डैमेज हो जाता है और रुधिर का फ्लो होना बंद हो जाता है। पक्षाघात की स्थिति में आ जाता है। इसी लक्षण के कारण इसे जबड़ाबंद लॉकजॉ रोग भी कहते हैं। अब एक प्रश्न बोर्ड में आया हुआ है, लॉकजॉ रोग किसे कहते हैं, तब उसमें भी आपको टिटनेस लिखना है। इस तरीके से आप इसको अंडरलाइन दे देंगे। जबड़ाबंद रोग भी कहते हैं किसे, टिटनेस को। आगे देखिए, इस रोग के कारण शरीर की रीढ़ की हड्डी मुड़कर धनुषाकार हो जाती है या धनुष के आकार की टेढ़ी हो जाती है। इसी कारण इसे धनुष तंबा भी कहते हैं। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी कैसी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, धनुष के आकार की हो जाएगी, और जबड़ा कैसा होगा, बंद हो जाएगा। तो इस रोग को टिटनेस इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं जबड़ा बंद रोग या धनुष तंबा रोग। आगे देखिए, रोकथाम एवं उपचार जिसमें प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट देखेंगे हम। पहला, रोगी को तुरंत लक्षण देखते ही टिटनेस एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। ठीक है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगवा देना चाहिए। दूसरा, बच्चों को टिटनेस से बचाव के लिए डीपीटी या ट्रिपल एंटीजन प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर लगवानी चाहिए। मैंने डीपीटी में डिप्थीरिया आपको पढ़ाया था, तो आपकी 3 जो आपके इंजेक्शन 3 दवाई जो होती है एक इंजेक्शन में वर्क करती है, वो मैंने आपको बताया हुआ था। अगला तीसरा पॉइंट है, खेल या कार के दौरान मामूली रूप से जख्मी होने पर 24 घंटे के भीतर खेल या कार के दौरान मामूली रूप से जख्मी होने पर 24 घंटे के भीतर एटीएस का टीका लगवाना चाहिए। एटीएस एंटी टिटेनस टॉक्साइड। ठीक है, फुल फॉर्म क्या हुआ, एंटी टिटेनस टॉक्साइड का टीका लगवा देना चाहिए। इस प्रकार से आपका ये मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग टिटनेस मैंने आज आपको बताया है। अब ये जो टॉपिक आपका था जो जीवाणुओं के द्वारा होने वाले संक्रामक रोग थे वो आज आपके फिनिश हुए हैं। इसके बाद जो आप रोग पढ़ेंगे वो आपके
जो आपकी सेकेंड यूनिट थी उसमें मैंने कुछ आपको लिखवाए हुए थे जो जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग है, जिसमें आपके यौन संचारित रोग जो होंगे जो संक्रामक श्रेणी के अंतर्गत आएंगे उसमें आपका गोनेरिया था, सिफिलिस था, जननांगों पर मस्से थे, ये सब मैंने बताए हुए थे। इसमें मैं आप जो संक्रामक रोग की श्रेणी में यौन संचारित रोग आएंगे वो 2 इम्पोर्टेंट है, 2 इसमें मैं और आगे आप लोगों को जोड़ूंगी। जो पुराने बच्चे हैं उनके नोट है वो उनको नहीं नोट डाउन करेंगे, और जो नए बच्चे हैं और वीडियो को देख रहे हैं वो बच्चे उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। और इसके बाद में असंक्रामक श्रेणी में आने वाले जो रोग होंगे जिसमें आपका कैंसर और एड्स, इन 2 रोगों को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी।